मतलब हिंदी में क्या होता है? कामना सूचक वाक्य या इच्छा सूचक वाक्य आप कह सकते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? कामना सूचक वाक्य या इच्छा सूचक वाक्य। ठीक, हेडिंग डाल लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। देखो इन वाक्यों के अंतर्गत डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इन वाक्यों के अंतर्गत कामना, प्रार्थना या अभिशाप, कामना, प्रार्थना या अभिशाप आदि भाव व्यक्त किए जाते हैं। इन वाक्यों के अंतर्गत कामना, प्रार्थना या अभिशाप आदि भाव व्यक्त किए जाते हैं। देखो कामना के लिए विश्ड, कामना के लिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के स्थान पर, ऐसे पूरा लिखिए, कामना के लिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के स्थान पर, कामना के लिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के स्थान पर विश्ड, प्रार्थना के लिए प्रेड, प्रार्थना के लिए प्रेड, अभिशाप के लिए कर्स्ड, अभिशाप के लिए कर्स्ड, अभिशाप के लिए कर्स्ड आदि का प्रयोग करते हैं तथा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाकर, तथा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाकर सब्जेक्ट लिखते हैं, तथा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाकर सब्जेक्ट, दैट लगाकर सब्जेक्ट लिखते हैं। इसके पश्चात मे को माइट में, इसके पश्चात मे को माइट में मे को माइट में बदलकर बाकी वाक्य लिख देते हैं। इसके पश्चात मे को माइट में बदलकर बाकी वाक्य लिख देते हैं। जैसे देखिए, ही सेड टू मी, he said to me, may you live long, may you live long। देखिए उसने कहा कि तुम्हारी आयु लंबी हो सके, ऐसी कामना की है। यहाँ पर किसी ने किसी के प्रति ऐसी कामना व्यक्त की है, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो। मे यू लिव लॉन्ग का अर्थ क्या होगा? आपकी आयु लंबी हो। तो अब यहाँ जब कामना है तो कामना के लिए क्या लगाओगे? विश्ड। तो यहाँ पर सेड टू के स्थान पर आप करोगे ही विश्ड, ही विश्ड मी, दैट इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। अब मी के अनुसार यू को प्रोनाउन परिवर्तन में मैंने बताया है कि इसको, हाँ, यू को किसके, मी के अनुसार क्या करेंगे? आई में बदल देंगे। बहुत अच्छे। आई और मे को किसमें? माइट। आई माइट, बाकी वैसे लिख देंगे। कोई दिक्कत? चलो अगला वाक्य लिखते हैं बच्चे। अगला देखते हैं, द हर्मिट सेड, लिखना प्रारंभ कीजिए। द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल।
मे यू ऑल गो टू हेल। अच्छा, अब देखो, हार्मित ने कहा तुम सभी को नर्क नसीब हो, तुम सभी नर्क में जाओ, ऐसा। मे यू गो टू हेल, तुम सभी नर्क में जाओ। तो यहाँ क्या है? अभिशाप। अभिशाप दिया गया है ना, साधु ने किसी को श्राप दिया है। तो अब यहाँ पर सेट के स्थान पर क्या लिखेंगे? कर्स्ड। यस सर। The hermit cursed that I might all go to hell. कर्स्ड दैट। अब यहाँ यू आल लगा है, तो यू आल को हम ऐसे मान लेंगे, यहाँ कोई बहुवचन है ऑब्जेक्ट में, क्या मान लेंगे? बहुवचन। यू आल माने तुम सभी, इसके कहने का अर्थ क्या है? तुम सभी। तो अर्थात बहुवचन है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? दे। क्या लगाएंगे? दे माइट गो टू हेल। कोई दिक्कत? नो सर। चलो अगला लिखो आगे। यदि नियम नंबर 2 में लिखना प्रारंभ कीजिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय, गुड नाइट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय, गुड नाइट हो, तो सेड को बेड में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय, गुड नाइट हो, तो सेड को बेड में, BADE बेड में बदल देते हैं। तथा यदि गुड मॉर्निंग हो, तथा यदि गुड मॉर्निंग हो, तो सेड को विश्ड में बदला जाता है। विश्ड में बदला जाता है, लिख लिए। जैसे he said goodbye my friends, he said bye my my friends। क्या लिखेंगे? he bade, he bade goodbye to his friends। his friend my को his में बदल देंगे he के अनुसार। ठीक, कोई दिक्कत? नंबर 4, कोई दिक्कत हो पूछ लो।